हेलो फ्रेंड्स, साइंस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी 2020 का 8 सितंबर का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन, जो लगभग सारे क्वेश्चन अब आज आ चुके हैं क्योंकि तीनों शिफ्ट खत्म हो चुके हैं। आज सारे क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं, तो वही से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वेद कॉल वेद ऑफ मेलोडी, कौन सा वेद में मेलोडी जो गाना है वो कौन सा वेद में रखा है। गाना का जो मतलब जो गाना है वो कौन सा वेद में रखा है, वो है साम वेद में। ठीक है। चैंपियन ऑफ आईपीएल 2020, आईपीएल 2020 का जो चैंपियन है कौन सा टीम है, वह है गुजरात टाइटन। देखिए आईपीएल से बहुत सारा क्वेश्चन आने लगा है अभी। आईपीएल के जितने सारे क्वेश्चन हैं आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सभी लिख दिए हैं। जैसे आईपीएल में टोटल टीम कितना था, 10 था। ये कौन सा वाला एडिशन है आईपीएल का, ये 15वां एडिशन है। देखिए टोटल मैच कितने खेले गए थे आईपीएल में, 74 खेले गए थे। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है, जॉश बाटलर ने। कितने रन बनाए हैं, 863। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, ये युजवेंद्र चहल ने। कितने लिए हैं, 27। और ये टोटल जो मैच है वो कहाँ पे खेला गया था, मुंबई और पुणे। और ये आईपीएल का स्पॉन्सर टीम स्पॉन्सर कौन था इस बार था टाटा। इसको हम कहते हैं टाटा आईपीएल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, व्हिच लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रे, मतलब वायुमंडल का कौन सा लेयर यूवी रे से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, वो है ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हिच नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम 1919 टू एंड एंड 1922। अब सभी को पता है कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके बाद ही नॉन कोऑपरेटिव जो मूवमेंट था वो रुक गया था, गांधी जी की तरफ से लॉन्च किया गया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैग के बारे में क्वेश्चन था कि कैग का काम क्या होता है। तो कैग इज हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स। इंडिया का जो ऑडिट और अकाउंट है उसी का देखभाल करता है कौन, कैग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। और देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिखा है कि मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है, क्लोरीन का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। जो प्लांट में तो प्रोसेस फूड होता है, प्लांट में तो फूड प्रोसेस होता है, वो कौन से रिएक्शन की वजह से होता है, वो है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द परसेंटेज ऑफ CO2 इन द एयर का परसेंटेज कितना है, एयर में CO2 का परसेंटेज कितना है, 0.03%। अगर ऑक्सीजन का पूछे तो आप क्या बोलेंगे, 21%। ऑक्सीजन का होगा तो 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक मैथ आया था कि जिसमें करंट आपका दिया था 0.2 एम्पियर, वोल्ट आपको दिया था 4 वोल्ट। तो इसमें पावर कितना होगा, तो आप सभी को पता है कि पावर का फार्मूला है P=V × I। तो V का मान आपका दिया था 4 और I का मान दिया था 0.2, तो पावर का मान हो जाएगा 0.8 वाट। एक इक्वेशन था, पूरा इक्वेशन पता नहीं है लेकिन फिर भी देखिए यहाँ इक्वेशन था H2SO4 + 2LiSO4। तो इसका जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सा वाला रिएक्शन है, यही पूछा था। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। कौन सा वाला था, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था पीएच के ऊपर, पीएच का मान नहीं पूछा था, इसमें पूछा था कि पीएच 2.4 किसका पीएच होता है। तो ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे एसिड भी था, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड था, वीक एसिड था, बेस था, तो यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और जितने भी 3 के नीचे जितने भी हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर 3 के आप ऊपर जाएंगे तो फिर वीक एसिड हो जाएगा। और एक सवाल जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला है Na2CO3 10H2। दोस्तों ये 10H2O ये आपको लिखना है, ये क्वेश्चन में भी था। एक फार्मूला था Na2CO3 और एक में था Na2CO3 10H2O। तो यहीं पर 10H2O वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, मोटर वर्क ऑन व्हिच प्रिंसिपल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात किया गया था, तो ये होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में जो है वो आपका इलेक्ट्रिक मोटर का काम होगा। अगर आपका पूछे कि जनरेटर का काम, मतलब जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, तो होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्क ऑफ द कॉन्ट्रोसेप्टिक पिल, गर्भ निरोधक पिल का काम क्या होता है। तो इसमें गर्भ निरोधक पिल का काम होता है कि प्रिवेंट ओवरी फ्रॉम रिलीजिंग एन एग ईच मंथ। मतलब ओवरी से एक
अंडे को रिलीज नहीं होने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कमी क्या था। इसमें पूछा है कि ड्रॉबैक मतलब मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कमी क्या था। तो इसमें कमी था कि इसमें आइसोटोप के बारे में कुछ बात नहीं किया था। आइसोटोप क्या है, इसको प्लेस के बारे में कुछ बात नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हिच लेक फॉर्म बाय मीटियोर। मीटियोर मतलब जो उल्का पिंड से कौन सा झील बना था। तो ये हो जाएगा लूनार लेक। लूनार लेक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। एक सलाइन लेक है मतलब नमक वाला झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैग के आर्टिकल बारे में पूछा था। तो आर्टिकल हो जाएगा 148। देखिए कैग से आज 2 सवाल आए हैं। एक आया था कि कैग के काम क्या है, और अब आया है कि कैग कौन सा आर्टिकल पे है। अगर नेक्स्ट आ जाए कि आपका हमारा जो कैग अभी है वो कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं जो प्रेजेंट कैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 51 किससे रिलेटेड है। 51A, आर्टिकल 51A आप सभी को पता है कि फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मिरर का क्वेश्चन था कि मिरर में एक कॉन्केव मिरर में फोकस आपको दिया था 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो फोकस इक्वल्स आपको सभी को पता है कि फोकस इक्वल्स टू मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, फोकस का दुगना होगा। तो इसमें 30 दिया था, तो 30 × 2 मतलब 60 हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था स्पोर्ट्स से था। फिर एक क्वेश्चन था कि 2021 का ICC मेन T20 वर्ल्ड कप कौन से देश होस्ट किया है। देखिए यहाँ पे UAE एंड ओमान होगा, ठीक है। ये दोनों कंट्री IPL 2021 का मेन जो T20 है वो दोनों का होस्ट था, मतलब यहीं पे खेला गया था UAE में और ओमान में। इस बार चैंपियन कौन था, इसका चैंपियन था आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ पे, इंडिया पे कहाँ पे हुआ था। यहाँ होता ये हुआ था काजा, हिमाचल प्रदेश पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था कि 26 जनवरी 1950 में हमारा चीफ गेस्ट कौन था इंडिया का। तो ये हो जाएगा प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गंगा रिवर का ओरिजिन क्या है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का ओरिजिन होता है। बिहू फेस्टिवल भी एक बारे में क्वेश्चन था कि आसाम का सबसे बड़ा फेस्टिवल और सबसे फेमस फेस्टिवल कौन सा, इस तरह एक क्वेश्चन था। तो ये हो जाएगा आसाम, बिहू फेस्टिवल हो जाएगा आसाम। एक फिर एक उससे पे क्वेश्चन आया था कि PH 9 दिया था, तो ये किसका PH होगा। तो आपको बोलना है कि बेस का PH होगा। फिर देखिए आर्टिकल 15 के बारे में बात किया गया था कि आर्टिकल 15 क्या है। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब आप किसी को उसके लिंग के, उसके जन्म स्थान के, उसके रेस के, उसके कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उसको छोटा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्टिकल 17 के बारे में। तो ये हो जाएगा एबोलिशन ऑफ अनटचेबल, मतलब छुआछूत के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, व्हिच लैंग्वेज स्पोकन लिस्ट, सबसे कम बोले जाने वाले लैंग्वेज कौन सा है इंडिया में, वो है संस्कृत। और अगर पूछे आपका सेकेंड मोस्ट कौन हो जाएगा, सेकेंड मोस्ट हो जाएगा आपका बंगाली, और थर्ड मोस्ट हो जाएगा मराठी। ये दोनों भी क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, प्लांट में फूड का ट्रांसप्लांट जो होता है वो किस टिश्यू से होता है, फ्लोएम से। और मैंने जाइलम के भी काम लिख दिए हैं। जाइलम क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व, मतलब पानी और खनिज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कौन करता है, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, व्हाट इज द इमेज ऑन बैक ऑफ 2000 रुपीज़, मतलब 2000 रुपये के नोट के पीछे पे कौन सा चित्र आता है। तो ये हो जाएगा मंगलयान। नेक्स्ट आप देख लीजिए कुछ करेंसी के बारे में। 200 रुपये के पीछे आता है सांची स्तूप, 100 रुपये के पीछे आता है रानी का वाव, 500 रुपये के पीछे आता है रेड फोर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आज। क्या देखिए, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं हम, राजेंद्र सिंह। यहीं पे आप देख लीजिए कि बर्डमैन ऑफ इंडिया हम बोलते हैं किसको, सलीम अली जी को। और इंडियन मेट्रोमैन का पता ही है, ई श्रीधरन को हम बोलते हैं कि इंडियन मेट्रोमैन। नेक्स्ट देखिए, एक न्यूमेरिकल आया था जिसमें पावर दिया था 12 वाट और वोल्ट दिया था आपका
6 ओम। तो आपका करंट निकलना है, फॉर्मूला है करंट इक्वल्स टू P/V। तो इसमें हो जाएगा पावर आपका 12 दिया है और वोल्ट आपका 12 दिया है ओम। तो आप हाँ 12 दिया है करंट, तो इसका हो जाएगा आपका 2 एम्पियर हो जाएगा, 12/6 2 एम्पियर, 12/6 इसका हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। नेक्स्ट देखिए आपका फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला पूछा है CnH2n+2 होता है। अगर एल्कीन का पूछे तो हो जाएगा CnH2n, अगर एल्काइन का पूछे तो हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है, CnH2n H2n-2 हो जाएगा। ठीक है, एल्काइन का है ये वाला। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक रिएक्शन दिया था कि HCl + NaOH इक्वल्स टू NaCl + H2। ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है? तो ये हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसका मतलब है जो एसिड और क्षार में जो रिएक्शन होता है वही वाला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एक पूछा था कि इंडियन नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो ये हो जाएगा 1972 में।